हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ नज़र एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और अब मैं आपसे इसमें डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द कट ऑफ फॉर द बीएससी, स्पेशली फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, जिसका इंटरेस्ट अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, जिस कंडक्ट बाय JKVOP फॉर द एडमिशन फॉर द वेरियस गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज इन JNK UT। और इसका जो मैं ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ, आई थिंक ये थर्ड वीडियो है ऑन द रिलेटेड टू द कट ऑफ फॉर द BSc नर्सिंग, स्पेशली फॉर द BSc नर्सिंग। मैं BSc पैरामेडिकल अभी मैंने नहीं स्टार्ट किए, सिर्फ BSc नर्सिंग है। और BSc नर्सिंग में मैंने कल कुछ कॉलेजेस स्पेशली फॉर द कश्मीर डिवीजन मैंने डिस्कस किए थे, इम्पॉर्टेंट विच आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। और उनके जो कट ऑफ्स थे फॉर द ईयर 2021 वो मैंने डिस्कस किए थे। वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रशअप करवाता हूँ। उसके बाद जो मैंने न्यू कॉलेजेस ऐड अप किए हैं इसके अंदर, और इस सीरीज़ में जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो मैं आज इस वीडियो में कवर अप कर लूँगा। और इसके बाद मैंने प्राइवेट के भी जो वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड कॉलेजेस हैं फॉर द एडमिशन BSc नर्सिंग फॉर द ईयर 2021, वो भी मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किए हैं और उनको मैं आइडेंटिफाई किया है। मे बी वेरियस रीजंस के कारण उनके अंदर एडमिशन हो सकता है कि वो टॉप 500 रैंक वाले कैंडिडेट्स भी उनको प्रेफरेंस दे रहे थे फॉर द ईयर 2021। हो सकता है उस एरिया में और कोई मतलब गवर्नमेंट सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो, ये हो, और वहाँ पे कोई नियर बाय उनको पढ़ रहा हो, या वहाँ उस एरिया के ज़्यादा लोग हों, मतलब जो अपीयर हुए हों फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। तो मे बी वट एवर बी द रीज़न, आई डोंट नो, बट लेकिन हाँ, टॉप 500 रैंक के कैंडिडेट्स ने इन दो प्राइवेट कॉलेजेस को मतलब वो दिया था, प्रेफरेंस दिया था, ठीक है, फॉर द 2021। और बाकी कॉलेजेस का भी मैं आइडेंटिफाई करूंगा। अभी मैंने बाकियों का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी थी। अभी से मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का जो कट ऑफ था वो आइडेंटिफाई किया है, और दो प्राइवेट कॉलेजेस का एट प्रेजेंट जो मुझे दिखे टॉप 500 में, उनका मैंने कट ऑफ फाइंड आउट किया है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग जो कॉलेजेस रहेंगे प्राइवेट के, उनका भी मैं जो लास्ट कट ऑफ रहा है वो मैं इंपॉर्टेंट जो कॉलेज है उनका मैं आइडेंटिफाई करके अपनी इस लिस्ट में ऐड अप करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो कल जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू का मैंने आपको बताया था, उसमें जो ओपन मेरिट का जो लास्ट रैंक जो ओपन मेरिट में जिसको कॉल आई थी फॉर द काउंसलिंग जो सिलेक्ट हुआ था, वो उनका स्कोर जो रहा था वो 58.50 रहा था, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर का बताया था, जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो कट ऑफ गया था वो 25 था। सेकंड राउंड में उन्होंने डाउन किया था, अभी मैं फर्स्ट राउंड का ही मान के चल रहा हूँ। तो फर्स्ट राउंड में उनका जो मतलब स्कोर तो कॉमन ही था, लेकिन रैंक आप ये देखिए कि अगर 25 ही रहता तो उनका जो कट ऑफ लास्ट कट ऑफ गया था ओपन मेडिकली फॉर द गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू, वो था 58.50 के अराउंड रहा था। उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अगर मैं बात कर लूँ, तो इनका भी जो रैंक था वो 148 के अराउंड था, और उनका जो लास्ट जो स्कोर था, जो सिलेक्टेड स्कोर था, वो था 80.75 फॉर द अनंतनाग। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं एक्सेप्ट बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जो नर्सिंग कॉलेज है रजौरी, किश्तवाड़ और जम्मू को लेकर, और एक आधा कॉलेज और होगा, आप ये मान के चलिए उधमपुर में भी गंगयाल नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट, जिनका जो लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है उनका रैंक 1000 से अबव है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी कैंडिडेट्स जो टॉप कॉलेजेस में जितने भी कॉलेजेस मतलब जिनकी स्कोरिंग है लास्ट कैंडिडेट्स की, उनकी 1000 रैंक से बिलो है। तो इसका हम ये मान के चलिए कि 12,000 जो 400 कैंडिडेट्स जिनके रैंक्स अलॉट किए थे बोपी ने लास्ट ईयर, क्योंकि इनका पॉजिटिव स्कोर था, उसमें से टॉप 1000 में ही आपके मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस फिलअप हो जाते हैं। तो देखिए कितना कंपटीशन है, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स एनालिसिस आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, जो भी मैंने एनालिसिस किया है। आई होप आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये डिटेल सारा एनालिसिस आपको पता चले। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोडा की बात करूँ, तो यहाँ पर भी जो लास्ट रैंक कैंडिडेट थे जिनको कॉल किया गया था और ये सिलेक्ट हुए थे, उनका स्कोर 50.25 था और उनका रैंक 958 रहा था, मतलब उनका रैंक था। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका श्रीनगर में अगर मैं बात करूं इनका, तो यहाँ पर 315 रहा था रैंक इनका लास्ट, और इनका स्कोर 69.50 रहा था। और स्पेशली फॉर द कश्मीर डिवीजन जो था वो कंपटीशन और वेरी हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, और इसलिए यहाँ पर
जो कट ऑफ स्कोर है वो काफ़ी हाई जाता है गवर्नमेंट कॉलेज की। फिर मदर मेहरबान कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्कीम सीनियर केयर में बात करूँ तो यहाँ पे लास्ट रैंक के कैंडिडेट को 73 था आई थिंक, और स्कोर इनका भी 73 था। इसमें कुछ अभी मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला। इसमें कोई ना कोई मेरे को लगता है हो सकता है कि मिस्टेक हुई हो मेरे को स्कोर या रैंक में, ठीक है। तो लेकिन दोनों चीज़ें नहीं गलत हो सकती हैं, लेकिन लास्ट रैंक हो सकता है 73 नहीं रहा हो, थोड़ा हायर रहा हो, उनका स्कोर 73 हुआ हो। रैंक क्या था वो अब मैं एक बार थोड़ा क्रॉस चेक, मेरे को भी टाइम नहीं मिला, मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। तब भी ऑन द हायर साइड रहा होगा स्कोर। अगर 73 है इसका मतलब जो लास्ट कट ऑफ, जो लास्ट रैंक रहा होगा उनका 73 से उनका स्कोर नियर अबाउट 73 रहा होगा। ये मेरे को लगता है ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है, 73 वाला। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीन बाग श्रीनगर की बात करूँ तो इसका भी इनका रैंक जो कॉल किया गया था वो 105 था। ओपन मेरिट में लास्ट जो कैंडिडेट थे और उनका स्कोर 85.75 था। तो खुद देखिए कितना हायर स्कोर गया है, 85.75। तो आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट स्कोर में रहा है श्रीन बाग आपका। श्रीनगर की बात करूँ वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है। बारामूला भी इतना नहीं किया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की अगर मैं बात करूँ तो बारामूला में लास्ट रैंक जो इनको कॉल आई थी ओपन मेरिट में 181 था और इनका स्कोर 78 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 78.25 है इनका स्कोर, 78.25। तो खुद देखिए कि सबसे हाईएस्ट स्कोर जो गया है फॉर द ओपन मेरिट कट ऑफ वो गया है आपका श्रीन बाग श्रीनगर का अभी तक का। नेक्स्ट का भी मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ। आई होप इससे ज़्यादा चांसेस तो कम है, लेकिन लेट्स सी। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कोई है, नहीं नहीं है। 85 पॉइंट जो है वो श्रीन बाग जो वो हाईएस्ट ही है। गवर्नमेंट साउथ कैंपस अगर मैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनंतनाग कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर भी लास्ट कैंडिडेट जो कॉल किया गया था फॉर द काउंसलिंग फॉर द ओपन मेरिट, उनका जो स्कोर रहा है वो एक तो रैंक उनका 501 रहा है, उनका स्कोर 61.50 रहा है। उसके बाद अगर अलमदार कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी चिराए शरीफ, इनका भी आई थिंक रैंक जो रहा है लास्ट वो 506 रहा है, जिनको कॉल किया गया ओपन मेरिट के लिए, उनका स्कोर 61.25 रहा है, ठीक है। और इनका 61.50 और 61.25 ये लास्ट स्कोर है। तो हाईएस्ट तो आप छोड़ ही दीजिए ना, हाईएस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो लास्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, जो सबसे लोएस्ट ओपन मेरिट में गया। और लास्ट ईयर 12,450 प्लस कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जिनका पॉजिटिव स्कोर था एंट्रेंस में। तो इस बार कितना आप देखिए अपीयर कितना हुआ है, 23,500 प्लस एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। तो खुद सोचिए डिफरेंस कितना है और क्या कट ऑफ जाने वाला है इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस का। तो ऑन ए वेरी हायर साइड रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंग्याल की अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर का, तो जो लास्ट कैंडिडेट बुलाए गए थे उनका रैंक 796 रहा है और इनका जो स्कोर है वो 53.50 रहा है, ठीक है। 50 का इंटेक है इनका 50 सीट्स का, तो 53.50 इनका स्कोर रहा है लास्ट कैंडिडेट का। उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो उधमपुर में भी लास्ट कैंडिडेट जो रहा है वो 49.50 रहा है और इनका रैंक 1106 रहा है लास्ट, ठीक है। तो उधमपुर की आप बात कर सकते हो कि उधमपुर का आपका थोड़ा लोअर साइड में गया है। ऑन द लास्ट कैंडिडेट जो रहा है वो 1000 से बिलो आया थोड़ा सा, 1106 जिनका रैंक रहा है। और अखनूर में भी यही सिनेरियो देखने को मिला है, 1211 थोड़ा लोअर साइड पे आया है, 46.25। तो 46.25 इनका स्कोर एंट्रेंस पे रहा है और इनका रैंक था 1211। तो ये दो कॉलेजेस थे जो जो 1000 से बिलो गए थे, ठीक है। और तो मुझे कोई दिखा नहीं, ठीक है। और ये किश्तवाड़ भी, बाबा गुलाम शाह को तो आप अगर आप हम उनको छोड़ दें तो ये जो तीन कॉलेजेस हैं स्पेशली जो गवर्नमेंट क्लियर कट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके रैंक आपके 1000 से बिलो गए थे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1106, 1211 और 1202 के नियर अबाउट रहे हैं। हो सकता है मेरे को कोई गलती लगी, लेकिन अभी तक जितना मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये डाटा अवेलेबल हुआ मिला है, मतलब जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो अकेले एक सिंगल पर्सन के लिए ये सब कुछ कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना, हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो। तो आप एक बार ज़रूर इसको डाटा को क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज किश्तवाड़ का इनका 30 सीट्स का इंटेक है। खुद देखिए इनके सीट्स का इंटेक भी बहुत कम है, तब भी इनका ऑन ए लोअर साइड पे गया है। तो मतलब कैंडिडेट्स ने इनको प्रेफरेंस लास्ट में रखी है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, ठीक है। फिर उसके बाद ये अवंती पूरा पुलवामा कश्मीर में भी अनदर कॉलेज है, आई थिंक गवर्नमेंट का ये। तो इनका लास्ट रैंक भी 478 रहा है और उनका स्कोर भी 62.25 रहा है लास्ट कैंडिडेट, लास्ट उसका
जो जिनकी सिलेक्शन हुई है। फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इनके 3 कॉलेजेस हैं और मैं आपको इन 3 कॉलेजेस का एक एनालिसिस करके बता देता हूँ जो मुझे आइडेंटिफाई हुआ है कि इसमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्कोर जो किश्तवाड़ का रहा है। लोगों ने प्रेफरेंस जम्मू और राजौरी को ज़्यादा दी है। हाँ, ये है कि राजौरी में नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम थी, लेकिन जम्मू में सबसे ज़्यादा थी। लेकिन तभी किश्तवाड़ में भी 34 थी, इसमें सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी इनके पास लास्ट ईयर की 1 सेल्फ फाइनेंस थी। नहीं, इस बार 1 सेल्फ फाइनेंस है, 6 सेल्फ फाइनेंस है जम्मू में और 4 है सेल्फ फाइनेंस किश्तवाड़ में सीट्स। और इनका जो लास्ट रैंक जो इनको कॉलिंग की गई है वो है 1072, 1099 और 1371 किश्तवाड़ की लोएस्ट साइड में सबसे लोएस्ट। मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो सबसे लोएस्ट, या सेमी गवर्नमेंट की बात करूँ तो सबसे लोएस्ट किश्तवाड़ का गया है। और इनका स्कोर भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। राजौरी का 48.50, जम्मू का 47.75 और इनका है 43 पॉइंट समथिंग, 43.7, ठीक है, जो लोएस्ट स्कोर किया है। और जो प्राइवेट 2 कॉलेजेस फ्रेंड जिनकी मैं बात कर रहा था वो ये रहा। इनके मैंने इनिशियली टॉप 500 में कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं, टॉप 500 में जिन्होंने इनको लास्ट ईयर सिलेक्ट किया था 500 टू 600 के बीच में। तो इसका मतलब ये कॉलेजेस वन ऑफ द होंगे बेस्ट कॉलेज, तभी इनको प्रेफरेंस मिली है। प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ तो फिर ये IBN सिन्हा कॉलेज ऑफ नर्सिंग हेल्थ, ये है आपका साइंसेज बड़गांव श्रीनगर में। और इनका लास्ट रैंक जो कट ऑफ में गया है वो 2395, जिसका ओपन प्राइवेट कॉलेज में तो सारे ओपन मेरिट में ही जाते हैं और इनका लास्ट जो स्कोर था वो 33.50 रहा है। लास्ट की बात कर रहा हूँ, टॉप तो 500 में भी इनको सिलेक्ट किया गया इस कॉलेज को। फिर अंदर कॉलेज है हनीफा नर्सिंग कॉलेज सोपुर, इनका 80 का इंटेक है और इसका IBN सिन्हा का इनका 100 का इंटेक था। और इनका जो लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है ओपन मेरिट में वो है 2665 और ये इनका ओपन मेरिट में इनका जो स्कोर है एंट्रेंस में वो है 31.50 और इनका है 33.50। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग की बात करें, जो मुझे ये पर्सनली इनको मैंने आइडेंटिफाई किया इन कॉलेजेस को और ये मैंने इनको एक लिखा है। बाकी कॉलेज का भी मैं एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लूँगा जो और अच्छे कॉलेजेस मुझे लगेंगे जिनको हायर साइड पे सिलेक्ट किया गया है बाय द कैंडिडेट्स, उनका भी मैं लिस्ट आपके सामने लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। ये टोटली मेरा एनालिसिस था, मिस्टेक भी हो सकती है। सॉरी फॉर द वीडियो की लंबी हो गई, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग कि अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। और इंस्टा पे मेरा ID है @JK वैकेंसीज अपडेट करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। थैंक यू फॉर सर फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट सो मच फॉर दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।